मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो ट्रेन के दौड़ने से पहले ही मेट्रो ट्रेन का प्रायोरिटी कॉरिडोर बनाने में हुए घोटाले का भांडाफोड़ हो गया है। इंदौर मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर के निर्माण में 110 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर और एग्रीमेंट की शर्तों को दरकिनार कर उन कार्यों के एवज में 110 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बिल लगाए जो उसे ही करने थे। इनमें मलबा फेंकने, गड्ढे भरने, चट्टान हटाने जैसे कामों के नाम पर करोड़ों रुपए ले लिए गए। तत्कालीन चीफ कॉस्ट कंट्रोलर एम वेंकटेश की आपत्ति के बावजूद अफसरों ने इन बिलों को स्वीकृत कर दिया। ऐसे ही 17 करोड़ के भुगतान की एक फाइल भी मीडिया हाउस तक पहुंची है। बताया जा रहा है कि मेट्रो के नए एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने इस मामले में भांडाफोड़ किया है, जिसके बाद अफसरों की नींद हराम हो गई है। मामला मीडिया हाउस तक पहुंचने के बाद मेट्रो प्रबंधन ने घोटाले की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर से शहीद पार्क तक 1400 करोड़ में 17.5 किलोमीटर के कॉरिडोर में 11 किलोमीटर में एलिवेटेड वायाडक्ट और 16 स्टेशंस का काम आरवीएनएल को 1400 करोड़ में दिया गया। यह ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। इसके तहत कॉन्ट्रैक्टर परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीदी और निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। इसके तहत मेट्रो प्रबंधन किसी भी अतिरिक्त बदलाव के लिए अतिरिक्त भुगतान को बाध्य नहीं है। इसके बावजूद अफसरों ने कॉन्ट्रैक्टर को अतिरिक्त भुगतान किया, जिसका पूरा पैसा नहीं मिला है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के ज्यादा पैसा मांगने पर इनका कहना है कि मेट्रो प्रबंधन ही इस बारे में जवाब देगा कि उन्होंने अधिक रुपए की मांग क्यों की है। डिजाइन और ड्राइंग का वेरिएशन होने के बाद ही टेंडर हुए थे, फिर अधिक कार्य होने का पैसा कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दिया गया है। इस बारे में इनका कहना है कि मेट्रो प्रबंधन ने इसके बाद अतिरिक्त कार्य करवाया गया है, जिसका भुगतान बाकी है। यही इस बारे में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी चैतन्य एस कृष्ण का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को अतिरिक्त भुगतान एक अफसर के कहने पर नहीं होता। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद अतिरिक्त भुगतान के बारे में एमडी चैतन्य एस कृष्ण का कहना है कि 4 लेवल पर जांच के बाद ही भुगतान होता है। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो सामने आ जाएगी। इसको लेकर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर से शिकायत की गई है, जिसकी सीवीसी जांच के बाद गड़बड़ी सामने आती है तो सभी संबंधितों पर भ्रष्टाचार का केस बनेगा। मेट्रो कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी एम वेंकटेश ने बताया कि मई-जून 2023 में कॉन्ट्रैक्टर ने 110 करोड़ के बिलों को वेरीफाइड करने के लिए दबाव बनाया। मैंने कहा पहले के बिलों का ही वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसे में नए बिलों को सर्टिफाइड कैसे किया जा सकता है। सीनियर अफसरों ने भी दबाव बनाया। मैंने इनकार किया तो मेरी गैर मौजूदगी में प्रभारी से इन बिलों को सर्टिफाइड कर भुगतान करवा दिया गया। इसका पता चलने के बाद मेरे द्वारा सेंट्रल चीफ विजिलेंस कमिश्नर को इसकी शिकायत कर दी गई। मेट्रो ट्रेन की सौगात देने के बड़े वादे तो प्रदेश सरकार ने कर दिए हैं, लेकिन जिस तरह से अफसाही का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि भ्रष्टाचार का खेल खेलने में पूरे कुएं में ही भांग घुली होती है। अफसरशाही एकजुट होकर हर योजना के कार्य में सरकारी खजाने को खाली करके अपनी जेब भरने में लगी हुई है। मेट्रो ट्रेन इसका एक उदाहरण पेश कर रहा है। यदि इस पूरे घटनाक्रम में पूर्व एमडी एम वेंकटेश ने अपनी स्वच्छ छवि पेश नहीं की होती तो प्रदेश सरकार को 110 करोड़ का चूना लग जाता, जबकि अफसरशाही को विदित है कि वर्तमान में प्रदेश सरकार पर करोड़ों रुपए का कर्ज भी है। ऐसे में विकास की सौगात देने वाले प्रोजेक्ट में अपने ही अपनी नैया डुबा रहे हैं। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।